जय श्री कृष्णा। स्वागत है आपका हमारे इस विशेष कार्यक्रम में जिसका नाम है ज्योतिष मंथन और मैं हूं मौलिका शर्मा। कहते हैं सिर्फ जाना हुआ ज्ञान काम नहीं आता, उसकी महत्ता तब बढ़ती है जब आप उसको अपने जीवन में अपनाते हैं और साथ ही साथ उसका भरपूर लाभ उठाते हैं। हमारे इस कार्यक्रम का उद्देश्य भी यही है कि आपको जीवन के उन अद्भुत पहलुओं से रूबरू कराया जाए जिन्हें जाना वाकई बहुत ज़रूरी है, ताकि उन अद्भुत रहस्यों को जानकर आप अपने जीवन के सभी दुखों को दूर कर पाएं। जी हाँ, आपके जीवन में खुशहाली लाने के लिए, आपके जीवन के सभी कष्टों को दूर करने के लिए आज फिर से हमारे साथ हमारे स्टूडियो में उपस्थित हैं ज्योतिष आचार्य, वास्तु विशेषज्ञ आचार्य श्री विकास कौशिक जी। शुरुआत करेंगे कार्यक्रम की, लेकिन सर्वप्रथम आशीर्वाद लेंगे आचार्य श्री का। बहुत बहुत स्वागत है आपका। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। शुरुआती दौर में अपने सभी दर्शकों को बता देना चाहेंगे, यदि लाइव आप हमारे इस कार्यक्रम से जुड़ना चाहते हैं, कार्यक्रम में सम्मिलित होना चाहते हैं, ऊपर स्क्रीन पर लगातार हमारे नंबर्स फ्लैश हो रहे हैं, आप उन नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं। यदि आप आचार्य श्री से व्यक्तिगत रूप से मिलकर विस्तार पूर्वक जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो उसके लिए अपॉइंटमेंट लेना बहुत ज़रूरी है। सोमवार से शनिवार सुबह 11 से शाम 4 बजे के बीच में आप अपॉइंटमेंट्स ले सकते हैं। नीचे स्क्रॉल में लगातार हमारे नंबर्स आ रहे हैं, आप उन नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं। यहाँ हम कॉल्स भी अवश्य लेंगे आचार्य श्री, लेकिन आपसे जानना चाहूँगी, जैसे हम हमेशा कहते हैं कि जैसे ही सुख जाता है दुख पीछे खड़ा होता है, और जब दुख चला जाता है सुख आता है। ये जीवन का जो चक्र है ये निरंतर चलता ही रहता है। तो क्या जीवन से मृत्यु तक के बीच का जो ये सफ़र है हमें यूं ही तय करते रहना है? देखिए अमलका जी, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ये सब डिपेंड करता है आपके कर्मों के ऊपर। देखिए, सुख दुख हमारे कर्मों के अकॉर्डिंग हमें मिलता है, या पिछले 7 जन्मों के संस्कार हमारे साथ चलते हैं। आप अगर सात्विक रह करके सात्विक कर्म करेंगे और अपने बड़ों का आशीर्वाद साथ लेकर के चलेंगे, फिर आपको कभी दुख का सामना करना नहीं पड़ेगा। आज के टाइम में कोई इंसान ऐसा नहीं है जिसके मन में स्वार्थ की भावना नहीं है जी। अगर आपके मन में स्वार्थ की भावना है, इट मीन्स कि आपका मन सात्विक नहीं है, आपका आचरण सात्विक नहीं है, आपका जो बिहेव है वो सात्विक नहीं है। जब आपका मन सात्विक नहीं है, आपका आचरण सात्विक नहीं है, आपका कर्म सात्विक हो नहीं सकता। जब कर्म सात्विक नहीं है, कर्म में सत्यता नहीं है, नेचुरली आपको दुख का भागी बनना होगा और दुख भोगना होगा। अगर आपको सुख की तरफ जाना है जी, तो सर्वप्रथम अपने मन को ठीक करना होगा। एक सात्विक कर्म और सात्विक जीवन आपको जीना होगा। जिस तरह का जीवन आप जी रहे हैं। नहीं, मैं तो ये तो खैर अलग है जी, लेकिन मैं सभी को कहना चाहूँगा सात्विक जीवन आप जिए, ताकि दुख आपके पास कभी आ ना पाए। बिल्कुल। आप जिस तरह का जीवन जी रहे हैं हर व्यक्ति चाहता है वो भी जिए। इसका क्या रहस्य, ये भी आपसे अवश्य जानेंगे, लेकिन फिलहाल यहाँ हमारे पास वेस्ट बंगाल से कॉलर जुड़ गए हैं। सुदीप चटर्जी हैं। सुदीप जी, जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्णा जी, बताएं क्या समस्या है आपकी सुदीप जी? आचार्य जी नमस्कार। नमस्कार, जय श्री कृष्णा। मेरा पत्नी का डेट ऑफ बर्थ है जी, बताएं। 23/9/1971, मतलब 23 सितंबर 1971। जी, समय और स्थान बताएं। हाँ, 23 सितंबर 1971। समय और स्थान बता दीजिए। समय है 8:55 AM, जी, डिस्ट्रिक्ट बर्धमान, वेस्ट बंगाल। 8:55 AM, बर्धमान, वेस्ट बंगाल। वर्धमान, वेस्ट बंगाल। मैं प्रश्न पूछ सकता हूँ? जी, पूछें। उनका जो तबीयत है वो 2 बरस से कुछ खराब चल रहा है। तो कुछ छोटा मोटा बीमारी हो रहा है, उसके बाद वो ठीक हो जाता है, फिर बीमार पड़ जाता है। तो इसका क्या कारण है और कुछ उपाय भी बताइए कृपा करके। पिछले 2009 से कुछ परेशानी चल रही है इनके स्वास्थ्य में। सुदीप जी, आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं? हाँ जी, हाँ जी। जी, 2 साल से समस्या चल रही है उनके साथ? हाँ 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 हाँ। पिछले 2009 से कुछ परेशानी चल रही है। हाँ जी। आप 2 उपाय इनसे करें। प्रत्येक शुक्रवार बर्फी का प्रसाद बंटवाएं और माँ दुर्गा के सामने देसी घी का दीपक जलाकर दुर्गा चालीसा का पाठ कराएं। इनकी जो भी समस्या है, जो कष्ट इनको है, वो कष्ट का निवारण होना आरंभ हो जाएगा। जय श्री कृष्ण। विशेष बात आपसे और जानना चाहेंगे, हम हमेशा कहते हैं ज्योतिषाचार्य, लेकिन वास्तविकता क्या है, परिभाषा क्या है, अवश्य बताएं। देखिए, ज्योतिषाचार्य की परिभाषा थोड़ा बताएंगे विस्तार से, इस पर थोड़ा चर्चा करनी होगी। जी, तो ज्योतिष आचार्य, ज्योतिष और आचार्य 2 वर्ड से मिलकर के ये बना है ज्योतिष। ज्योतिष क्या है, सर्वप्रथम इसके बारे में मैं बताना चाहूँगा। ज्योति प्लस ईश जी, मीन्स ज्योति प्रकाश, ईश मीन्स भगवान का। मतलब ये ज्योतिष एक भगवान का ज्ञान का प्रकाश है, दिव्य ज्ञान का प्रकाश है, जिसके द्वारा लोगों के कष्टों का निवारण किया जाता है। ज्योतिष हो गया मीन्स ज्ञान का प्रकाश, जी,
और उसके बाद फिर आचार्य के बारे में मैं थोड़ा विस्तार जरूर से। इससे जुड़ी हिमांशु जुड़ गए हैं हमारे साथ दिल्ली से। हिमांशु जी, जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्ण मैम। जी बताएं, क्या जानना चाहेंगे हिमांशु जी? मैं अपने बिजनेस के लिए जानना चाह रहा था। मैं दिल्ली से बोल रहा था। जी। मेरा डेट ऑफ बर्थ है 27/2/1980। 1980। समय और स्थान बता दीजिए। समय सुबह 4:15 बजे और स्थान दिल्ली। क्या कर रहे हैं हिमांशु जी फिलहाल आप? मेरा रियल एस्टेट का बिजनेस है जी। क्या जानना चाहते हैं इसमें? मैं जानना चाह रहा हूँ कि 2 साल से बिजनेस स्टार्टअप ही नहीं हो पा रहा, बिल्कुल स्टार्ट ही नहीं हो पा रहा। हेलो। पिछले 2009 से आपकी दशा विपरीत चल रही है, बुध में चंद्रमा चल रहे हैं, जिस कारण से आपको परेशानी आ रही है। जी। आप ग्रह का उपाय करेंगे, आपकी समस्या का समाधान हो जाएगा। आप छोटा सा उपाय लिख लें। प्रत्येक बुधवार गाय को हरा चारा खिलाएं और बच्चों में टॉफियाँ बांटें, और प्रत्येक शुक्रवार वाइट बर्फी का प्रसाद बांटें और एक 6 मुखी रुद्राक्ष अपने गले में धारण करें, और अंडा मीट शराब आदि का सेवन ना करें। आपकी समस्या का समाधान बहुत जल्द हो जाएगा। जय श्री कृष्ण। क्योंकि हम लगातार आपसे जान रहे हैं, हम हमेशा ज्योतिष आचार्य के विषय में कहते हैं, लेकिन वास्तविकता क्या है, परिभाषा क्या है, आप बताएं। देखिए, आज के टाइम में ज्योतिषाचार्य बहुत हैं, लेकिन ज्योतिषाचार्य का एक्चुअल मीनिंग क्या होता है, ये मैं आज सभी दर्शकों को बताना चाहूँगा। जैसा कि ज्योतिष के बारे में बताया कि ज्योति प्लस ईस मीन्स दिव्य ज्ञान, एक ईश्वरीय ज्ञान का प्रकाश जो ज्योतिष है। अब आचार्य है, आचार्य में क्या क्या समाहित है, आचार्य कहाँ से बना, ये वर्ड कहाँ से उत्पत्ति हुई? नियम और संयम से आचार्य संहिता बनती है। आचार संहिता से वर्ड बना है आचार्य। अब आचार संहिता क्या होती है, या आचार्य वर्ड के अंदर क्या आप समझ सकते हैं, क्या समाया, ये मैं आपको विस्तार से बताऊंगा। आचार्य मीन्स आचार संहिता का पालन करने वाला, नियम और संयम का पालन करने वाला, और ईश्वरीय ज्ञान जिसे ज्योतिष कहते हैं, ईश्वरीय ज्ञान को समझने वाला, और उस ज्ञान को समझकर उसका सदुपयोग कर नियम और संयम के साथ, सच्चाई के साथ, जो आज पीड़ित हैं, दुखी हैं, कष्टों में हैं, उन व्यक्तियों का कष्टों का समाधान करना, और उनको सच्चाई के साथ ईश्वर भक्ति और ईश्वर प्रेम का मार्ग दिखाना। जो व्यक्ति इस तरह का कार्य करता है वो ज्योतिषाचार्य कहलाता है। अब ये मार्ग क्या है, ईश्वर भक्ति ईश्वर प्रेम का मार्ग, इस पर चल करके कैसे लोगों के कष्ट दूर होंगे? क्योंकि जो व्यक्ति ईश्वर की तरफ जाता है, ईश्वर भक्ति की तरफ जाता है, ईश्वर प्रेम की तरफ जाता है, उसको कष्ट, दुख, परेशानियाँ स्वतः ही छोड़कर उससे कोसों दूर चली जाती हैं, क्योंकि ईश्वर के आशीर्वाद उसको मिलने लगता है, ईश्वर की कृपा उसके ऊपर हो जाती है। तो कितना भी ग्रह क्रूर हो, कितनी विपत्तियों से वो जूझ रहा हो, उसका समस्या का समाधान अपने आप हो जाता है। जी ठीक है जी, ये तो आचार संहिता हो गया, आचार्य। अब आचार संहिता के नियम और संयम क्या है, जी नियम के बारे में विस्तार से बताना चाहूँगा कि आचार्य, ज्योतिषाचार्य को किस तरह के नियमों के अंदर रहना चाहिए, या कौन ज्योतिषाचार्य बन सकता है। सर्वप्रथम है कि सूर्य उदय से पूर्व उठना, जो कि नियम आचार संहिता के अंदर आता है। शुद्ध शाकाहारी भोजन ग्रहण करना। शुद्ध शाकाहारी भोजन में क्या आता है, अंडा मीट शराब तो बहुत दूर की बात है, जिसमें प्याज नहीं होना चाहिए, लहसुन नहीं होना चाहिए, लाल मिर्च नहीं होना चाहिए, गरम मसाले नहीं होना चाहिए। मन शुद्ध होना चाहिए और चित्त उसका निर्मल होना चाहिए, जो ज्योतिषाचार्य का। जी। स्वार्थहीन, क्रोधहीन, दयावान, परोपकारी, सदाचारी जीवन उसको जीना चाहिए। मीन्स स्वार्थहीन, मन में किसी तरह का लालच, किसी तरह का स्वार्थ ज्योतिषाचार्य का नहीं होना चाहिए, और दयावान होना चाहिए, परोपकारी होना चाहिए, तभी जाकर के दूसरों का वो कल्याण कर सकता है। भक्त के प्रति पूर्ण समर्पण होना चाहिए। मीन्स जो उसके पास आ रहा है उसके प्रति वो समर्पित होना चाहिए, ये नहीं कि वो सोचे कि ये मेरे प्रति समर्पित हो, जैसे कि आज के टाइम में देखा जाता है। अल्पाहारी होना चाहिए, अल्पाहारी, क्योंकि अगर भोजन की तरफ ज़्यादा जाएंगे तो शरीर पुष्ट होगा, शरीर पुष्ट होगा, वासनाएं जागृत होंगी, वासनाएं जागृत होंगी, तब उसका मन ईश्वर की तरफ नहीं जाएगा, और ना ही वो किसी का मन ईश्वर की तरफ लगा सकता है। बिल्कुल। मृदुभाषी होना चाहिए, सत्यभाषी होना चाहिए। पान, गुटखा, बीड़ी, सिगरेट, शराब, अंडा, इन सब से उसका जीवन दूर होना चाहिए, और परिस्त्री गमन, इन सब से दूर उसका जीवन होना चाहिए। प्रत्येक सुख और प्रत्येक स्वाद से परे उसका जीवन होना चाहिए। जो व्यक्ति इस तरह का जीवन जीता है, या जो व्यक्ति इस तरह का आचरण उसका होता है, या इस तरह के संयम और नियम के साथ उसका जीवन चलता है, वही व्यक्ति ज्योतिषाचार्य बनने के काबिल है या कहलाने के योग्य है। जी। अब जो व्यक्ति इस तरह का जीवन जी रहा है, अगर आप उसके पास जाएंगे, वही आपके कष्टों का समाधान कर सकता है,
वही आपकी जो इस भवसागर में आपकी जो जीवन की नाव फंसी हुई है उसको निकाल कर ले जा सकता है। अन्यथा जहाँ फंसी है आपकी नाव ज़िंदगी की, वो वहाँ फंसी ही रहेगी, आप एक कदम भी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। सुख या चैन जो एक वर्ड है वो आपकी ज़िंदगी में कभी नहीं आ पाएगा। जय श्री कृष्ण। बहुत सुंदर परिभाषा आपने कही। यहाँ कहना चाहेंगे जब हम ज्योतिष की बात करते हैं तो ज्योतिष जो है वो परमात्मा की बहुत ही खूबसूरत उस ज्योति स्वरूप है जो आपके जीवन के सभी दुखों को, अंधकार को दूर करके आपको प्रकाश की ओर ले जाती है। और जैसा कि आचार्य ने ज्योतिष आचार्यों के संदर्भ में कहा कि असली ज्योतिष आचार्य वो होता है जो दूसरों के दुख को देकर स्वयं दुखी हो उठता है और उसके दुख को दूर करने का प्रयास करता है। अपना दुख समझता है। बिल्कुल। बोलते चलते ही हम आपसे टिप स्वरूप, संदेश स्वरूप जानना चाहेंगे नपुंसकता से जुड़े क्या कुछ विशेष उपाय आप बताएंगे? नपुंसकता कुछ ज़्यादा ही आजकल हमारे समाज में फैली हुई है, तो उसके लिए मैं कुछ उपाय बताना चाहूँगा, आप कृपया नोट कर लें। गेहूँ और उड़द, जो कि अंकुरित गेहूँ और उड़द लें और उसमें किशमिश मिला लें और मिश्री मिला लें और छुआरे मिला लें। ये नित्य प्रातः आप सेवन करें तो इसमें स्त्रियों से संबंधित जो बांझपन का प्रॉब्लम है वो दूर होगा, प्लस पुरुषों में जो शुक्राणु कम हो जाते हैं, उनकी काउंटिंग कम हो जाती है, वो समस्या दूर होगी और उनका जो जीवन है वो खुशहाल हो जाएगा। बहुत सुंदर संदेश स्वरूप, बहुत सुंदर उपाय इस कार्यक्रम के माध्यम से आपने हमारे दर्शकों को बताया। अगले रविवार हम फिर हाजिर होंगे इसी समय इसी चैनल पर। आचार्य श्री, आज भी आपकी तमाम जानकारियों के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। अगर आप विवाह, संतान प्राप्ति, व्यापार, गृह कलेश, शिक्षा, प्रेम, रोजगार से जुड़ी या जीवन से संबंधित हर समस्या का समाधान प्राप्त करना चाहते हैं और बिना तोड़फोड़ के वास्तु दोष को दूर करना चाहते हैं तो संपर्क करें आचार्य विकास कौशिक जी, 3383 मिलन प्लाजा, देशबंधु गुप्ता रोड, करोल बाग पुलिस स्टेशन के नजदीक। मोबाइल नंबर 09818583509, 09210773403। वेबसाइट www.astroacharya.com। आप आचार्य जी से सोमवार से शनिवार प्रातः 11 बजे से सायं 4 बजे तक मिल सकते हैं। आप आचार्य जी से ज्योतिष भी सीख सकते हैं। मिलने का समय प्रातः 11 बजे से सायं 4 बजे तक। पता 3383 मिलन प्लाजा, देशबंधु गुप्ता रोड, करोल बाग पुलिस स्टेशन के नजदीक। संपर्क सूत्र 09818583509, 09210773403। वेबसाइट www.astroacharya.com। जय श्री कृष्ण।